Hello, student of class 5th. Today I shall teach you your first chapter of computer, more about computer. कंप्यूटर के बारे में और अधिक. Overview of this chapter. इस पाठ का संक्षिप्त वर्णन. फर्स्ट हेडिंग है आपकी अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में. फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां. अबाउट कंप्यूटर. Nowadays computers are used everywhere. Nowadays means आजकल. computers are used everywhere. कंप्यूटर सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं. They are of various sizes and perform different functions. They are of various sizes. वे भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं. and perform और प्रदर्शित करते हैं. different functions भिन्न भिन्न कार्य. functions means कार्य. कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिफाइंड, कंप्यूटर को परिभाषित भी किया जा सकता है. एज ए डिवाइस, एक उपकरण के रूप में. दैट एक्सेप्ट, जो कि स्वीकार करता है. इनपुट थ्रू कीबोर्ड, इनपुट को कीबोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट करता है. स्टोर्स इट इन इट्स मेमोरी, और उस इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, भंडारित करता है. बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, गणितीय और तार्किक कार्यों को प्रदर्शित करके. कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इनपुट को कीबोर्ड के द्वारा स्वीकार करता है और उसे अपनी मेमोरी में भंडारित करता है. बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब गणितीय और तार्किक कार्यों को करके. एंड फाइनली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और अंत में यह प्रोग्राम को कार्यान्वित करता है. एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट, और परिणाम को दर्शाता है. ए कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, डज कैलकुलेशंस, कैलकुलेट्स वेरी फास्ट एंड स्टोर्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ए कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, एक कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है. डज कैलकुलेशंस, गणनाएं करता है. वेरी फास्ट, बहुत तेजी से. एंड स्टोर्स, और भंडारित करता है. ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं. जो कंप्यूटर होता है बहुत तेजी से कार्य करता है और अपने अंदर बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है. फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, फंक्शंस मीन्स होता है कार्य. फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य. ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, एक कंप्यूटर निम्न कार्यों को प्रदर्शित कर सकता है. फर्स्ट है आपका इनपुट. ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू इट विद द इनपुट डिवाइसेस. ए कंप्यूटर वर्क्स, एक कंप्यूटर कार्य करता है. ऑन द डाटा, डाटा पर. एंड इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों पर. विच आर गिवन, जो कि इसे दिए जाते हैं. विद द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा. कंप्यूटर उन निर्देशों और आंकड़ों पर कार्य करता है जो कि उसे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिए जाते हैं. इनपुट डिवाइसेस आपकी होती हैं कीबोर्ड और माउस, और भी कई इनपुट डिवाइसेस होती हैं, पर जो मेन इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हैं आपकी कीबोर्ड एंड माउस. डाटा, इट रेफर्स टू रॉ इंफॉर्मेशन फेड टू द कंप्यूटर. यह
कंप्यूटर को अधूरी जानकारी भेजता है। विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल होती हैं, इंक्लूड्स मीन्स शामिल होती हैं, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, सभी तथ्य और आकृतियां, विच आर नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है, टू बी वर्कड अपॉन, उस पर कार्य करने के लिए। यह अधूरी जानकारी कंप्यूटर को भेजता है जिसमें शामिल होते हैं ऑल द फैक्ट्स, सभी तथ्य, एंड फिगर्स और आकृतियां, विच आर नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है, टू बी वर्कड अपॉन, उन पर कार्य करने के लिए। प्रोसेस, प्रक्रिया, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन इंफॉर्मेशन और फैक्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, दी हुई जानकारी और फैक्ट या तथ्य को परिवर्तित करने के क्रम में, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक अर्थपूर्ण जानकारी। द कंप्यूटर हैज टू फॉलो मैनी स्टेप्स, कंप्यूटर कई कदमों का पालन करता है, कई चरणों का पालन करता है कि दी हुई तथ्यों या निर्देशों की जो जानकारी होती है उसे अर्थपूर्ण जानकारी में बदलने के लिए कंप्यूटर कई चरणों का पालन करता है। आउटपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, डाटा की प्रोसेसिंग के बाद, डाटा की प्रक्रिया के बाद, प्रोसेसिंग मीन्स प्रक्रिया, कंप्यूटर गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, कंप्यूटर इच्छा अनुसार परिणाम देता है, एज पर द यूजर्स इनपुट, उपयोगकर्ता के इनपुट के अनुसार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। ए कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन, एक कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी यंत्र है, कंप्यूटर जो है वो बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इट्स वेरियस फीचर्स हैव मेड इट सो इम्पोर्टेंट टुडे, इट्स वेरियस फीचर्स, इसके भिन्न भिन्न गुणों ने, हैव मेड इट, इसे बनाया है, सो इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण, टुडे मीन्स आज, कंप्यूटर के जो भिन्न भिन्न फीचर्स हैं उन्होंने आज कंप्यूटर को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। लेट्स लर्न सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आओ हम सीखें सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ विशेषताएं। फर्स्ट है आपकी स्पीड, गति, एक कंप्यूटर कैन कंप्लीट द वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर कैन कंप्लीट द वर्क वेरी फास्ट, कंप्लीट मीन्स पूरा कर सकता है। कंप्यूटर कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। फास्ट स्पीड इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य लाभ है वो इसकी तेज गति है, तेज गति ही कंप्यूटर का सबसे मुख्य लाभ है, एडवांटेज मीन्स लाभ। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड्स, इट कैन परफॉर्म, यह प्रदर्शित कर सकता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, लाखों गणनाएं, इन सेकेंड्स, सेकेंडों में, यह बड़ी बड़ी लाखों गणनाएं सेकेंडों में कर सकता है, मिलियंस मीन्स लाखों। द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति, इज मेजर्ड मीन्स मापी जाती है, इन माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, कंप्यूटर कैन नेवर मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर कैन नेवर मेक मिस्टेक, कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता, ऑन इट्स ओन, स्वयं, कंप्यूटर कभी स्वयं गलती नहीं कर सकता। इन केस ए मिस्टेक ऑकर्स इन द रिजल्ट्स,
परिणाम में गलती निकलने के केस में, परिणाम में गलती निकलने की स्थिति में इट विल बी ड्यू टू द रॉन्ग इनपुट और इंस्ट्रक्शन। वो जो गलती हुई है वो गलत इनपुट देने या गलत इंस्ट्रक्शन, गलत निर्देश देने पर हुई होती है। एरर्स कैन ओनली ऑकर इफ एनी मिस्टेक हैज बीन मेड बाय द ऑपरेटर इन फीडिंग द डाटा। एरर मीन्स गलती या त्रुटि। कैन ओनली ऑकर केवल उत्पन्न हो सकती है। इफ एनी मिस्टेक यदि कोई गलती हैज बीन मेड बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर के द्वारा की गई हो, चालक के द्वारा की गई हो, इन फीडिंग द डाटा, डाटा को फीड करने में। अगर कंप्यूटर के किसी परिणाम में कोई त्रुटि आ रही है तो उसका कारण डाटा को फीड करने में हो सकता है जब व्यक्ति ने डाटा फीड किया हो उस समय उससे गलती हो गई हो, तो जो परिणाम आएगा उस परिणाम में भी गलती आएगी, क्योंकि कंप्यूटर कभी गलती स्वयं नहीं करता। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ए कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन फॉर डूइंग रिपीटेटिव टास्क। एक कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन, एक कंप्यूटर एक विश्वसनीय यंत्र है। फॉर डूइंग करने के लिए, रिपीटेटिव टास्क बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए। जो कंप्यूटर है वो बार बार आने वाले कार्यों को करने के लिए एक विश्वसनीय यंत्र है। इट कैन डू द सेम टास्क थाउजेंड्स ऑफ टाइम। इट कैन डू, यह कर सकता है, द सेम टास्क, एक ही कार्य, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हजारों बार, विदाउट इवन गेटिंग बोर्ड, टायर्ड और मेकिंग मिस्टेक, बिना ऊबे, बिना थके और बिना गलती किए। जो कंप्यूटर है वो एक ही कार्य को हजारों बार बिना ऊबे, बिना थके और बिना गलती किए कर सकता है, इसलिए यह विश्वसनीय यंत्र है। स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण की क्षमता। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर एकत्रित कर सकता है, भंडार कर सकता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बड़ी मात्रा में डाटा को, एंड इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों को, इन इट्स मेमोरी, अपनी मेमोरी में। जिस तरह से हमारी मेमोरी होती है ठीक उसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। दैट वी फीड इनटू इट, जो भी हम इसमें फीड करते हैं। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डाटा को और निर्देशों को अपनी मेमोरी में फीड कर सकता है। जो भी कंप्यूटर में हम फीड करते हैं वो उसे फीड कर सकता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो कुछ चीज़ों को कुछ समय तक याद करके रह सकता है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमारी मेमोरी से काफ़ी बड़ी होती है। यह बड़ी मात्रा में सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। Whenever required, जब कभी हमें आवश्यकता होती है, we can use, हम प्रयोग कर सकते हैं, this stored data, इस भंडारित डाटा को। कंप्यूटर हैज ए लार्ज मेमोरी एंड इट डज नॉट फॉरगेट। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है वो बहुत बड़ी होती है, एंड और इट डज नॉट फॉरगेट, यह नहीं भूलता, व्हाट इज स्टोर्ड इन इट, जो भी इसमें स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, यह भूलता नहीं है जो भी इसे इसमें भंडारित किया जाता है उन चीज़ों को। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मीन्स बहुविज्ञता, वर्सेटिलिटी मीन्स बहुविज्ञता। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स।
कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स, बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न कार्य। इट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ वर्क, इट कैन बी यूज्ड, यह प्रयोग किया जा सकता है इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ वर्क, कार्य के लगभग सभी क्षेत्रों में। कंप्यूटर को कार्यों के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। ड्यू टू इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क, इसके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के कारण। कंप्यूटर इज सेड टू बी ए वर्सटाइल मशीन, कंप्यूटर को एक बहुमुखी यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह कई कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, स्वचालित। ए कंप्यूटर इज मच मोर देन एन एडिंग मशीन और ए कैलकुलेटर, एक कंप्यूटर जो है वो एडिंग मशीन से या कैलकुलेटर से कई अधिक है। वंस सम वर्क इज गिवन टू ए कंप्यूटर इट डज ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन, एक बार कुछ कार्य इसे दिया जाता है, इट डज ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन, और वह उसे स्वयं कर देता है। ऑटोमेटिकली मीन स्वतः। कैलकुलेशन, गणना। कंप्यूटर इज ए वेरी हाई स्पीड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटर इज ए वेरी हाई स्पीड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर इज ए वेरी हाई स्पीड, बहुत ही उच्च गति की, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाओं की, प्रोसेसिंग मशीन प्रक्रिया करने वाला यंत्र। जो कंप्यूटर है वो सूचनाओं पर बहुत तेजी से प्रक्रिया करने वाला यंत्र है। ए कंप्यूटर इज वेरी फास्ट इन वर्किंग, कंप्यूटर कार्य करने में बहुत तेज है। एंड कैन डू कैलकुलेशंस एंड वर्क मोर क्विकली देन ह्यूमन बींग्स, यह गणनाएं और कार्य बहुत तेजी से कर सकता है देन ह्यूमन बींग्स, मानव की अपेक्षा। जो कंप्यूटर है वो सूचनाओं की प्रक्रिया में बहुत तेजी से कार्य करने वाला यंत्र है। यह गणनाओं को और कार्यों को मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही शीघ्रता से कर सकता है। जो कार्य मनुष्य कुछ घंटों में करता है उसको कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में कर देता है। लेस मैन पावर, लेस मैन पावर मीन्स कम मानव शक्ति। विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से वर्क कैन बी डन विद मोर एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, वर्क कैन बी डन कार्य किया जा सकता है विद मोर एक्यूरेसी अधिक शुद्धता से एंड इफिशियंसी और अधिक दक्षता से, सक्षमता से। कंप्यूटर के साथ जो कार्य है वो अधिक शुद्धता और सक्षमता से किया जा सकता है, निपुणता से किया जा सकता है। द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आगमन, कंप्यूटर के आगमन ने हैज रिड्यूस्ड मीन्स घटा दिया द नीड ऑफ मैन पावर, मानव शक्ति की आवश्यकता को। जो कंप्यूटर का आगमन है उसने मानव शक्ति की आवश्यकता को घटा दिया। जिस जगह पर हमें मनुष्य की आवश्यकता पड़ती थी उस कार्य को अब कंप्यूटर कर देता है, जिससे मानव की जरूरत को, जो मानव की जरूरत है वो कम हो गई है क्योंकि उस कार्य को कंप्यूटर कर देता है। नो फीलिंग्स, कोई भी भावनाएं नहीं है, कंप्यूटर में कोई भी भावनाएं नहीं होती। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स और इमोशंस, कंप्यूटर के कोई भावनाएं या उमंग नहीं होते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यह एक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीन्स विद्युत यंत्र। इट नीड्स अवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क,
इसे कार्य करने के लिए हमारे निर्देशों की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। इट नीड्स अवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। इसे कार्य करने के लिए हमारे निर्देशों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर तभी कार्य करता है जब हम इसे कुछ निर्देश देते हैं। एक कंप्यूटर कैन नॉट मेक इट्स ओन डिसीजन। एक कंप्यूटर स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता है। कंप्यूटर मनुष्य की तरह अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले सकता है। इफिशियंसी, निपुणता या क्षमता। कंप्यूटर इज ए कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल मशीन। कंप्यूटर एक निपुण और विश्वसनीय यंत्र है। कॉम्पिटेंट मीन्स निपुण एंड रिलायबल मीन्स विश्वसनीय। देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स इफिशियंसी। इसकी निपुणता पर कोई भी संदेह नहीं है। डाउट मीन्स संदेह। देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स इफिशियंसी। इसकी निपुणता पर कोई संदेह नहीं है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर कभी नहीं थकता। इट कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन परफॉर्म, यह प्रदर्शित कर सकता है, वेरियस फंक्शंस, भिन्न भिन्न कार्य, कंटिन्यूअसली, लगातार, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। जो कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है। यह भिन्न भिन्न कार्यों को लंबे समय तक निरंतर कर सकता है। डिलीजेंस, परिश्रम। बीइंग ए मशीन, ए कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं, मशीन होने के नाते, यंत्र होने के नाते, कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइक। जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन प्रॉब्लम से नहीं जूझता, मानवीय समस्याओं से नहीं जूझता। लाइक टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे टायर्डनेस मीन्स थकान एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता की कमी। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। मशीन होने के नाते, यंत्र होने के नाते जो कंप्यूटर है वह कभी मानवीय समस्याओं जैसे थकान या एकाग्रता की कमी से नहीं जूझता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, वह कभी नहीं थकता है, क्योंकि एक मशीन है। मशीन को जिस तरह से हम चलाएंगे वो उस तरह से चलेगी, ना तो उसकी कोई भावनाएं हैं, वो तो विद्युत से चलती है। जब हम चलाना चाहेंगे तब चलेगी। वह कभी इस तरह से नहीं कहती अब वो थक गई है, अब उससे कार्य नहीं होगा। वो मशीन है, तो जब हम उसे चलाना चाहते हैं वह चलती है और जो निर्देश हम देते हैं उनका पालन करती है। एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की क्षमता। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर मशीन्स। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी, कंप्यूटर में क्षमता है, टू कम्युनिकेट, संवाद की, विद अदर मशीन्स, अन्य यंत्रों के साथ, अक्रॉस डिस्टेंस, दूरी होने पर भी, वर्ब इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी ढंग से, थ्रू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के द्वारा। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर मशीन्स अक्रॉस डिस्टेंसेस वेरी इफेक्टिवली थ्रू नेटवर्किंग। कंप्यूटर में नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से दूरी पर अन्य मशीनों के साथ संचार करने की क्षमता है। जो कंप्यूटर है वो दूरी होने पर भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह क्षमता कंप्यूटर में होती है।